तो बिहार के चुनावी रुझानों में लगभग साफ हो चुका है कि एक बार फिर से जो है बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, नीतीश कुमार की सरकार बनती दिख रही है। और इससे पहले एग्जिट पोल में भी लगभग सभी ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में ये बात सामने आ रही थी कि बिहार में जो है वो नीतीश कुमार एक बार फिर से आएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर्स रुझानों में लाती दिख रही है। और ये चुनाव, बिहार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो बिहार के लोग हैं वो भारत के अलावा पूरी दुनिया में, अगर कहा जाए कि दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में जो है बिहार के लोग हैं, तो इस चुनाव पर बिहार के लोगों की नज़र है। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी प्रतिभा ज्योति जी हैं। प्रतिभा जी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि एग्जिट पोल्स में जो है एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और वो अब सही होता दिख रहा है रुझानों में। सैयद, इसको सुनामी कहें? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। ये सुनामी है, ये जीत नहीं है। ये जीत मैं मानती हूँ कि ये नीतीश कुमार की जीत है, एनडीए के नेतृत्व की जीत है, प्रधानमंत्री मोदी की और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। जो इस बार वोटिंग हुई है वो बहुत दिलचस्प है। भागते जा रहे हैं नीतीश, मतलब एनडीए की का जो अभी जो हम देख रहे हैं रुझानों में, एनडीए भागता जा रहा है और महागठबंधन जो एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया था 70-75 का जो अनुमान था उससे भी बहुत नीचे, लगभग आधी सीटों से थोड़े ज़्यादा पे महागठबंधन सिमटता आ रहा है। सैयद, अब थोड़ा सा माकरो की बात कर लेते हैं। इस बार जो है राज्य की 243 सीटों पर चुनाव हुए हैं और यह 6 और 11 नवंबर को इस पर मतदान हुआ और राज्य में 1951 के बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है इस बार हुई है 2025 के विधानसभा चुनाव में, और यह एक रिकॉर्ड वोटिंग मानी जा रही है बिहार के चुनावी इतिहास में। बिल्कुल सही कह रही हैं प्रतिभा जी। इसमें सबसे खास बात यह है कि इस बार जो है वोटिंग टर्नआउट सबसे ज़्यादा रहा और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि जो महिला वोटर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है वो नीतीश कुमार को जो है वोट दिया है। इस बार महिलाओं की हिस्सेदारी जो थी वो 71.78% थी। माना जाता है कि नीतीश कुमार के साथ महिला वोटर्स जो हैं एक मजबूती के साथ खड़ी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने लगभग 20 सालों में उनके लिए बहुत कुछ किया है। हम अगले चर्चा में इस पर बातचीत करेंगे कि नीतीश कुमार की जीत के पीछे महिला वोटर का क्या हाथ है, लेकिन फिलहाल हम अभी रुझानों पर बात कर लेते हैं। प्रतिभा जी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आपको क्या लगता है महागठबंधन जो इतना पिछड़ गया उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या वजह रही उसके पीछे? उसकी बड़ी वजह ये मैं मानती हूँ कि जब भी आप महागठबंधन में देखते हैं तो आपका चेहरा कौन है? तेजस्वी यादव। महागठबंधन ने उनको सीएम के तौर पर घोषित कर दिया कि वो चेहरा होंगे सीएम का। लेकिन जब भी आप नीतीश कुमार के शासन, उनके विकास की उन्होंने जो बिहार में विकास किया, उनके उस पे जब उनके फेस का मुकाबला आप तेजस्वी यादव से करते हैं तो तेजस्वी यादव पिछड़ जाते हैं। क्योंकि भले ही तेजस्वी यादव जब उनके पिता जब थे लालू यादव, और जब विपक्ष कहता है कि वो जंगल राज था, इसका जो एक ठप्पा है वो तेजस्वी यादव के ऊपर लगा हुआ है। जब तक लालू हैं, जब तक आरजेडी है, विपक्ष जंगल राज कह के तेजस्वी यादव को घेरता रहेगा। और यही बात है कि जब मुकाबला हुआ नीतीश के फेस से और तेजस्वी के फेस से, तो नीतीश का फेस आगे आ गया और मतदाताओं को दिखा कि ये चेहरा जो है ये साफ सुथरा चेहरा है। और जब तेजस्वी यादव को देखा तो उनके पिताजी की याद आ गई और उस जमाने के जब लालू यादव का शासन था तो अपराध, जो जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह की फिरौती, जिस तरह के अपहरण की घटनाएं होती थी, ये लोगों के जहन में फिर से बार बार उनके जहन में आती रही और कहीं ना कहीं ये नुकसान तेजस्वी यादव को हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और दूसरी बात ये है प्रतिभा जी कि इस चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार के पास नंबर्स आते दिख रहे हैं, सबसे बड़ा दल बनता दिख रहा है, उससे ये बात साबित हो गई कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है सुशासन, चूके नहीं है। हाँ, बिल्कुल चूके नहीं है। वो अपने जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसे लेकर, या फिर जो सुशासन का एक उनके साथ जोड़ा जाता है, जिस तरह का सुशासन बिहार में रहा है उनके कार्यकाल में, तो एक बार ये बड़ी बात है कि नीतीश कुमार अपने दम पर इतनी सीटें ले आते हैं। और जो उन पर आरोप लग रहे थे कि उनकी उम्र हो गई है या फिर वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि अभी भी वो राजनीति में बने रहना चाहते हैं और बने रहेंगे। सैयद, यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहती हूँ
कि नीतीश कुमार की बात आप जब भी करते हैं, बिहार के लोगों से पूछें तो नीतीश कुमार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। जो भी एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो दरअसल उनके मंत्रियों के खिलाफ हो सकती है, उनके नेताओं के खिलाफ हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आप एक बात और गौर करेंगे कि उन्होंने अपने बेटे को भी उस तरह से आगे नहीं बढ़ाया, जबकि इस चुनाव में पूरी चर्चा थी इस चुनाव से पहले कि उनके जो बेटे हैं उनको जेडीयू आगे कर रही है, जेडीयू का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उनके नाम के पोस्टर लगे, निशांत कुमार के बिहार में पोस्टर लगाए गए और ये बार बार ये बात की गई कि निशांत जो है अब वो जेडीयू की सक्रिय हो जाएंगे, जेडीयू की कमान संभालेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने यहाँ पे समझदारी दिखाई, उन्होंने सतर्कता बरती और वे अपने बेटे को लेकर आगे नहीं आए। इससे भी मतदाताओं में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए या सत्ता के लिए या अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। वे वाकई बिहार में विकास चाहते हैं और एक स्थायित्व विकास की जो बात हो रही है, जो कि एनडीए कहता है कि हम डबल इंजन की सरकार होंगे, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी एनडीए की सरकार और राज्य में भी एनडीए की सरकार, तो ये मिलकर डबल इंजन की सरकार बनेगी और राज्य में विकास करेगी। नीतीश कुमार कुछ उसी रास्ते पर चल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि वहीं पर आगे टिक गया था कि एक तरफ जो है परिवारवाद, तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, उन्होंने ये दिखा दिया कि नहीं, परिवारवाद जो है वो किसी भी तरह राजनीति में वो नहीं होना चाहिए। तो प्रतिभा जी, अभी फिलहाल जो है वो जाहिर सी बात है बहुमत में एनडीए बहुत आगे निकल चुका है और अब लग रहा है साफ तौर पर कि बिहार में जो है वो एक बार फिर से नीतीश सरकार बनती दिख रही है। कुछ महत्वपूर्ण सीटों की बात कर लें सैयद, जो जैसे हम देख रहे हैं कि मैथिली ठाकुर जो हॉट सीट है उनकी, जो अलीनगर की, वहाँ से आगे चल रही हैं। अनंत सिंह जो जेल में हैं लेकिन कह रहे हैं कि मोकामा से, और उनके समर्थक कह रहे थे कि जेल की दीवार टूटेगी और बहुत कुछ होने वाला है। सबसे खास बात यह है कि इस बार जो है टर्नआउट, वोटिंग टर्नआउट सबसे ज़्यादा रहा और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि जो महिला वोटर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है वो नीतीश कुमार को जो है वोट दिया है। इस बार महिलाओं की हिस्सेदारी जो थी वो 71.78% थी। माना जाता है कि नीतीश कुमार के साथ महिला वोटर्स जो हैं एक मजबूती के साथ खड़ी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने लगभग 20 सालों में उनके लिए बहुत कुछ किया है। हम अगले चर्चा में इस पर बातचीत करेंगे कि नीतीश कुमार की जीत के पीछे महिला वोटर का क्या हाथ है। हमारी ये चर्चा टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार बनी रहेगी और हम आपको पूरा इलेक्शन अपडेट, जो भी रिजल्ट का अपडेट है, हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे हम लाइव भी हैं, हमारा चैनल लाइव भी चल रहा है। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए और देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। सैयद, आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल, हम लगातार जो है दिन भर इस पर कवरेज करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आगे आने वाले वक्त में जो है क्या कुछ सामने निकल कर आते हैं नतीजे। तो आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के।